शाहबाद के मशहूर बाजार चूड़ी बाजार में हम मौजूद हैं। बीच बाजार चुनावी बात होने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शाहबाद के विधायक रामकरण काला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर। चुनावी चर्चा हो रही है सर, और जब चुनावी बात होती है तो आपसे फिर हिसाब किताब लेने की बात होती है। इस समय आप लोगों के बीच में हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, सबका हालचाल जान रहे हैं, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो विकास के जो दावे आपने किए थे उसको बताने का भी समय आ गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब 2019 की बात थी और 2024 जिस साल में हम आ चुके हैं, तो क्या रिपोर्ट कार्ड आपका है 19 से लेकर 24 तक का? देखो जी, हमारा तो सबसे पहले तो मैं अपने पूरे जो शाहबाद के दुकानदार व्यापारी सबके बहुत एक बाजार के लिए कितना प्रेम प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। हमारा जो जितने दौरे काम पड़े थे 5 साल पिछले जी, हमने उसको सड़क मार्केट की बोर्ड की सड़कें जितनी 25 बोर्ड की पहले PWD कराई। मार्केट बोर्ड की जितनी सड़कें 20-20 साल में बनी थी जी, वो बनाई सारी टोटल। मारकुंडे के पुड़ा 3-4 पुल मारकुंडे पर सलपानी को पुड़ा है जी, तो कहीं वहाँ पुल बनाए जो नहर के ऊपर टूटे थे उसका जी। और भी जितने भी हमारे यहाँ खेतों के रास्ते हैं, जितन की इस्तेमाल जमीन हुई थी सरना की, कोई किसी का रास्ता नहीं बने था जी। हमने पूरे 25 किलो 52 किलोमीटर के पहले बना दिए। 30 किलोमीटर के रास्ते और चालू हैं जी, जो हमारे शुरू काम चले। तो आपके सामने समस्याएं लोग रखते थे 2019 में जब आप चुनावी प्रचार में जा रहे थे, अपने लिए वोट मांग रहे थे, जो समस्या थी उसका समाधान आपने कर दिया? नमस्कार, जो ठीक ठाक थी जोर से समस्या थी हमारे बीच में, पहले कोरोना काल आया था बीच में 2-2.5 साल नमस्कार जी, तो उस वजह से थोड़ा काम रुक गया जी। उससे बाद हमारा कंटिन्यू काम चल रहा है जी। कितने मेरे 60 समर्सिबल तो गाँव मलवा दिए बड़े। ओके, जो पानी के रेट नमस्कार जो राम सेठ जो ठीक ठाक, बस धन्यवाद 60 समर्सिबल थे शहर के अंदर में सब बड़े शाहबाद लगाए अंदर, वो ठीक है परिवार ठीक है सब। आपके नेताजी से सवाल पूछ रहे थे कि आपके लिए काम क्या किया है नेताजी ने? हाँ, कुछ काम किया है कि नहीं किया है? इसके लिए देखो मैं बताऊं, कोई शब्द बदल ही नहीं कर सकती बात। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? आप यहीं रहने को कोई घर नहीं सारा जहां हमारा। अच्छा, ठीक है ना? बहुत धन्यवाद। बहुत जी, आप बात कर रहे थे सड़कों की और जो समस्या है 20 साल से मार्केट बोर्ड सड़कें बनी थी जब से जी, कोई भी सड़क पर किसी ने काम नहीं लगाया था, सारे जर्जरात हुए। अब जो पानी में टूट गई दोबारा, जो पानी में आया था तो राम जी से ठीक है, वो पानी में टूटी जो थी जी, तो वो भी मतलब हमने दोबारा से शुरू कर दी। जितनी भी सड़कें पानी में हमारी खराब हुई है टूटी तो, और सब ठीक है भाई। गरीब आदमी जो हमारे डायरेक्ट मिलते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, कोई किसी का मतलब ये नहीं पहले डाल पे दरवाजे पर खड़े होना, गेट पर खड़े होना, ये मतलब नहीं किसी का। आज भाई साहब और ठीक है, तो ये नहीं मारा अभी मतलब भी हमने कोई मतलब किसी से भेदभाव रखे। हर 36 आदमी, हर दुकानदार, हर व्यापारी डायरेक्ट मिलता है। आप जब चुनाव लड़ रहे थे आपने सोचा था कि इस तरह से एक तरफा जीत आपकी होगी, और ये जीत ऐसे नहीं मिलती है। अगर का ध्यान आपने रखने की कोशिश की उस दौरान भी जब चुनाव प्रचार में चले थे, लेकिन जो सपने दिखाए जाते हैं वो बड़े सपने दिखाए मैं बताता हूँ। हमारी जो शाहबाद की जनता, हमारे शाहबाद के जो व्यापारी लोग इतने अच्छे, इतने बढ़िया, ये मतलब पहले हमारे जो इतने अच्छा लीजिए आपके यहाँ का टेस्ट हम भी कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा हमारे गरीब आदमी खड़ा, कोई चाहे रेडी वाला, कोई रिक्शा वाला, कोई दुकानदार, बहुत अच्छे हैं। मेरा शहर धार्मिक स्थान है, बाबा मारकुंडा ऋषि का आशीर्वाद है, कुटिया है, गुरुद्वारे हैं, सबका आशीर्वाद है, शिव मंदिर है, देवी मंदिर है। तो छोटे शहर में तो बहुत एक ये मान लो मैं भी हर प्रभात फेरी डेली 2 प्रभात फेरी 3 प्रभात निकलती है। हर दुकानदार व्यापारी मानता है इस चीज़ के। जो मेरे काम अधूरा थे, जो 5 साल के 20 साल के पड़े थे, जो सड़कें टूटनी पड़ी थी, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने कोई भी मैं अधूरा नहीं रहने दूँ आपको काम। जितने अधूरा काम पड़े खेत के, रास्तों के या कहीं के भी, मैं उनको पूरा कर। तो मेरा कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कई बार अनसुलझे रहते हैं। क्या मैं मान कर चलूँ कि शाहबाद में सभी सड़कें चकाचक हो गई? क्या जो पानी सड़क का मुद्दा है वो गायब हो गए? अब अभी मैं बताता हूँ, अभी काम जो टेंडर है इधर पे टेंडर चल रहे हैं, जो आप कल भी सड़क काम रुके पड़े हैं, वो टेंडर रुक रहे सबकी।
कोई सड़क ऐसी नहीं जिसका टेंडर नहीं हुआ जी। तो अभी जो सर्दी है ना, सर्दी की वजह से उस पर लोग खड़ा काम नहीं कर सकते। अब जहाँ ब्लॉक लगना एक ठेकेदार कहीं बीच में ढीले भी ठेकेदार वो थोड़ा काम कर राजी नहीं है। तो आपने टाइट किया उनको? मेरे को टाइट कर गया। मैं उनका मैं ये कहूँगा जो ठेकेदार टाइम पर नहीं काम करा ना वो आकर टेंडर नहीं भर सका। मैंने ऐसा काम कर दिया। कई जो ठेकेदार हैं वो अपनी मनमर्जी भी करते हैं, यहाँ तक कि वो देखो खुद भी पीछा पहले काम नहीं देते हैं विधायक। पहले मनमर्जी चली उनकी, अब मनमर्जी नहीं चलने देंगे बिल्कुल। आपको कोई मनमर्जी नहीं चलेगी। जो जनता के काम सही करागा वो ठेकेदार टेंडर ले लेगा। मेरी शाहबाद की जनता जानती है। ये जो ठेकेदार यहाँ छोटे मोटे ठेकेदार, बड़े अच्छे भी हैं ठेकेदार, काम भी करते हैं। जो ठेकेदार टेंडर ले जनता को गुमराह करते हैं ना, काम नहीं करते, उनके लिए हम ना कर दिया। अभी जो टाइम पर नहीं टेंडर काम करेगा उसको हम मतलब उसको अगर टेंडर नहीं पड़ने को। जो सड़कें हैं वो कई जगह टूटी हुई है। हाँ। दुष्यंत चौटाला साहब के पास महकमा है, जेजेपी पार्टी से आप हैं, विधायक हैं और रिकॉर्ड तोड़ मतों से आप विजयी हुए। देखो जो सड़कें टूटी हुई हैं पूरी तरह से, ठीक है, मेरा आज कैसे होगा? 26 करोड़ मेरा पहले आ गया, 26 करोड़ हो गया। कोई मैंने पहले कभी एक भी सड़क नहीं रहने दूंगा। मैं खुद खड़े होकर काम करता हूँ, चाहे गली का, चाहे नाले का, चाहे खेत खलिहान के रास्ते हैं, मैंने एक भी नहीं छोड़ना। पूरे के पूरे टेंडर लगा रखे मरा। तो किसान आपको लगता है विधायक जी खुश हैं? जैसे आपसे मिलते हुए लोग खुश दिखाई देते हैं। पूछे थे कितने रास्ते बने इसके? वाकई में ये बात विधायक जी सामने खड़े हैं इसलिए कहेंगे या पहले से खुशहाली आई है? नहीं या पहले दिक्कत परेशानी है? नहीं पहले से हमारे खुद के रास्ते बने। हमने 2-3 और बनवाए हैं जो अपने आस पड़ोस के रास्ते हैं। पूरे गांव में जितने भी काम गए थे इन्होंने करवाए हैं, पूरे गालियों के, नालियों के, वो जो खेतों में जाने वाले रास्ते हैं, एग्रीकल्चर लैंड के रास्ते हैं, वो पूरे रास्ते बने हुए हैं। जितने भी रास्तों की डिमांड थी पूरी की हुई है। काम हुए हैं शाहबाद में अंकल जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे आपकी चाय बहुत बढ़िया है, काम बढ़िया है विधायक जी का? सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है। सर दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, सच सच बताइएगा 19 से और 24 तक का सफर कैसा रहा है? बहुत कम शब्दों में। और काम करेगा पहले से काम धंधा इसके पीछे की वजह क्या मानते? नोटबंदी आप एक बड़ा फैक्टर, वो सेंटर का जो मसला है। विधायक जी ने काम करवाए हैं, बाजार में कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ठीक है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। विधायक जी एक मसला और है, वो मसला ये है कि बेशक आप गठबंधन की सरकार में, लेकिन आपके विरोधी कौन है ये आप भी जानते हैं, कृष्ण बेदी पूर्व राज्य मंत्री। मुझे बताइए कई बार दिक्कत परेशानी तो नहीं होती काम धंधे में, या आप काम करवाना चाहते हैं, आपके विरोधी है और चुनाव तो लड़ना होगा? हमारी जनता है जो है ना, इधर आजा, हमारी जनता है ना जी, जनता के ऊपर इतना मेरे को भरोसा है। जनता ने सब कुछ पता है, जनता ने सब कुछ पता है भी कौन डकवाने वाला, कौन करने वाला, कैसे। हमारे काम भगवान की दायित्व इस बात है, जनता के इस बात है, कोई काम नहीं रुकता हमारा। विधायक जी एक बात मैं जानना चाहता हूँ, अभी तो आप मेरे साथ बाजार में चल रहे हैं, बीच बाजार हम चुनावी बात भी करें, आप वैसे भी इस तरह के दौरे करते हैं? हाँ बिल्कुल करता हूँ डेली। ऐसा तो नहीं चुनावी मौसम आ गया आप रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है, साल में लोगों से नमस्ते करनी है, वैसे आते हैं विधायक जी आपसे बातचीत करते हैं? जी विधायक जी बढ़िया है जी। व्यापारी वर्ग खुश है? हाँ ठीक है जी। काम धंधा ठीक चल रहा है? हाँ सब ठीक है जी। हमारे मेन परिवार पर की रिश्तेदार हमारे, एमएलए वाली बात नहीं मेरी। तो परिवार रिश्ते है, मतलब घर की बात नहीं, जब मर्जी आ जाऊँ। और मेरा ये नहीं भी एमएलए हूँ मैं, हम लोग डायरेक्ट मिलते हैं सीधे। ठीक है, परिवार ठीक है, दुआ है आपका इस बात तो है सर। हाँ जी, बाकी एक बात है, कमेटी में काम नहीं हो रहा। कमेटी में थोड़ा कर दिया, कमेटी में जो ऐसी है, अब मेरे मकान के आगे ना, हाँ, जो नाली है ना बनी हुई साइड पे, हाँ, उसमें पाइप तो उन्होंने डाली नहीं थी, मैंने खुद पहले कभी से डाल रखी थी। सारे कहाँ? अच्छा क्या हुआ आगे जो है ना पानी, एमसी को बुलाइए जी। नाली में, नाली अगले वाली पूरी की पूरी बंद है, कोई बात नहीं, तो मेरे को बता पानी जा ही नहीं भाई रहा। कोई बात नहीं। तो मैं 2-3 दफा गया वहाँ, एप्लीकेशन भी दी, कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, अब तो आप आश्वासन दे दीजिए सीधा हमारे माध्यम से। जो भी आप कहेंगे वो आपका काम 1-2 दिन में शुरू करवा दूंगा जी। करते ही नहीं है जी। आप मेरे को 2-3 दफा वहाँ पर गया, कोई बात नहीं, लेकिन आज हमने आपको रिकॉर्ड कर लिया, आपका काम जरूर होगा। हमारी तरफ से भी आश्वासन ले लीजिए, ये हमें पूरी उम्मीद है। कौन सी जगह की है? ये सत्यानगर में बत्रा पुलिस चौकी के पास, ये पुलिस चौकी के वार्ड उसका पड़ता है जी। किसी का भी वार्ड पड़ता होगा मैं आपका काम करवाऊंगा जी। विधायक जी हैं वो आपका काम करवा देंगे, ये आश्वासन आज हमारे साथ। वो वार्ड कोई और पड़ता है उसमें भी विधायक जी के कहने से मैं आपका काम 1-2 दिन में करवा दूंगा।
आपको मिलके आप तो पूछ के करो भाई। चलो धन्यवाद। धन्यवाद अंकल जी, धन्यवाद। डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट मिले करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा एक समस्या भी रखी गई और विधायक जी के सामने विधायक जी ने सीधा आश्वासन दे दिया कि ये काम तो हो जाएगा और ये जो चुनावी चर्चा पर समस्याओं का समाधान होता है ये सबसे जरूरी है। इसलिए बीच बाजार आकर हम चुनावी बात भी कर रहे हैं और जो समस्या है उनके समाधान भी हो रहे हैं। मैं कृष्ण बेदी की बात भी कर रहा था। नमस्कार। विधायक जी, जब आप कोई काम करवाने जाते हैं सरकार में, आप भी हैं, गठबंधन की सरकार है, तो ये समस्या तो नहीं कि मैं काम करवाऊं और कोई काम के आड़े आ जाए? देखो मैं बताता हूँ, मैं अपने काम करता हूँ, जनता मेरी ना पता है भी पीछा कैसे काम हुए और किस तरह काम हुए। मतलब हमारा तो काम खड़े हो काम करना, हम जनता के साथ हैं, हर व्याधि के साथ हैं। मतलब वो उसको पता नहीं किसने ना कैसे कराया, पीछा पीछे जनता ने जिसने साथ दिया था। इलेक्शन लड़ना सब गलता रहा, पर जनता को पता भी किसको अच्छी वोट देगी किसको नहीं। मेरा जो सवाल था, ऐसा तो नहीं आड़े आते हैं, करारी हार दिया आपने उनको। कोई नहीं आड़ेगा तो कोई बात नहीं, आड़े तो जनता ने पता, मेरे बाजार के सारे जो भी बच्चे मैंने पता सब। कृष्ण बेदी साहब के बारे में आप क्या कहेंगे और रामकरण काला जी के बारे में क्या कहेंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, क्या दोनों वो विधायक रहे हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं और आज आपके सामने विधायक है? मौजूदा सरकार में बहुत अच्छे काम किए हैं रामकरण काला जी ने, अपने टाइम में उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। पिछली सरकार है, उनका होल्ड है शहर में और अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो हमने जनता से भी पूछा, क्योंकि ये चुनावी जंग है। आपका एक वाकया मुझे याद है सर, जब किसान सड़कों पर थे और उस दौरान आपने अपना इस्तीफा चेयरमैन पद से दे दिया था, दुष्यंत चौटाला जी को भेजा था। हालांकि उसके बाद थोड़ा सा विवाद जरूर हुआ, किसको भेजा किसको नहीं भेजा, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ? देखो मैं किसान के साथ, जब किसान की हक की बात नहीं थी, जब मैंने सरकार से मांगी थी भी हमारा जो किसान है वो तड़प रहे इस टाइम उसको कर दो, उन्होंने हमारी बात सुनी, बाद में सुनी है, वो दिया किसानों को, फिर बाद में दिया, अब और भी दिया। जो जैसे कुछ जैसे किसान के लिए कोई हमारे को सूरजमुखी की बात है, ले ले गन्ने की बात है, किसान का जो रेट बनता है वो मिलना चाहिए किसान को। इसीलिए किसान तो मेरे एक खाना गड़ा मेरा और मेरे दुकानदार व्यापारी हैं जो ये किसान से चलेंगे। अगर जो किसान खुशहाल होगा तो मेरा व्यापारी शाहबाद का व्यापारी हो वहाँ आएंगे, किसान आएंगे, उनके पास से सामान लेंगे, सौदा लेंगे, जब भी दुकानदार चले। लेकिन विधायक जी आप अगर जो भी कहते हैं कि वो जो राजनीतिक नाटक किया गया था वो काम नहीं है। देखो मेरा ना मैं नाटक कभी करता ना नाटक मैंने पता है कैसा नाटक हुआ, किस तरह नाटक करेगा। हम तो सीधे आदमी जनता के साथ जुड़े हैं, जनता के साथ रहते हैं और जनता के साथ रहूँगा। जैसे मेरी जनता शाहबाद के व्यापारी या और 36 व्यापारी है, जैसे करेंगे मैं तो उनके साथ। महिला वर्ग भी हम उससे बात कर ले अगर आप इजाजत है तो। इस समय विधायक जी सामने हैं, जो महिला वर्ग है उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। मैडम सिर्फ 10 सेकंड का आपका समय चाहते हैं क्योंकि आप काम कर रहे हैं। महिला वर्ग, एक महिला अपने आप को शाहबाद में सुरक्षित महसूस करती है? इस मामले में आप काम भी करती हैं। सुरक्षित, अपनी सुरक्षित हम खुद ही कर सकते हैं, किसी पे क्या डिपेंड रहेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ वही ना, बाकी कुछ इनका भी फर्ज है कि चलो शहर में केयर करें थोड़ी। चोरी डकैती की बात होती है, आप क्योंकि दुकान आपकी है, तो आपको लगता है कि पहले से लॉ एंड ऑर्डर में, कानून व्यवस्था में खूबियां हुई हैं, कमियां आपको दिखती हैं? चोरी डकैती काफी होती हैं, ऐसी खबरें आती हैं। कम होगी, पीछे थी एकदम, हाँ अब थोड़ी कम है। कोई उम्मीद? विधायक जी सामने खड़े हैं, इनसे आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ये भी अपना घोषणा पत्र भी और रिपोर्ट कार्ड दोनों तैयार कर रहे हैं शहर का, और क्या यही फर्ज है। पूरे हम तो हर दुकानदार घर उसके घर घर इनके साथ हैं सारे। हमारा कोई अमला रिश्ता नहीं इनके साथ, हम तो घर के हमारे घर के हर दुकानदार व्यापारी के लो, हमारा कोई अमला रिश्ता नहीं इनके लो, पारिवारिक रिश्ते हमारे तो सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बातचीत करने के लिए। सबसे साफ सुथरा शहर हमारा, मतलब छोटा शहर, सबसे साफ सुथरा शहर हमारा, मतलब छोटा शहर बेसो को अच्छा शहर है। हर इंसान एक दूसरे को चाहता है, हर व्यापारी हर दुकानदार कोई भी एक दूसरे को चाहना करता है। जहाँ तो दुख तकलीफ होती है सारे इकट्ठे होते हैं। जाति धर्म की बात तो नहीं होती? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सब बराबर हैं और एक दूसरे से बड़ा प्रेम पूर्वक यहाँ पे मारकंडे की कृपा, बाबा मारकंडे की, और यहाँ बहुत बड़ा आशीर्वाद है। नहीं, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और सेकंड बात ये हमारे गुरुजी यहाँ बैठे हैं, ये कोटी वाले महाराज जी, इनका बहुत बहुत आशीर्वाद है। विधायक नहीं है, सेवक है हमारे हल्के के। हाँ जी, ये नाम सच बता रहे हैं सर? सच, बिल्कुल सच। तो नहीं विधायक जी सामने? नहीं नहीं, ये नाम नहीं है, एक ब्रांड है, ब्रांड। हाँ, आपने 19 में पूरा एक तरफा जीत भी दिलाई इनको, अब आगे भी दिलवाएंगे।
कुछ कहना चाहेंगे सर, 2 शब्द कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया जी, जो भैया ने कहा बहुत बढ़िया ब्रांड है, शावत का नाम है, कल राम का अच्छा नाम दिया आपने ब्रांड। भोलेनाथ की चिंता किस बात की, बैठो आओ, चाय कॉफी बस ले लो कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आज जितना बढ़िया कह लें कम। कैसे सर ये शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ की चिंता किस बात की। ये बाजार में सब कुछ दिखाई देता है, हर वर्ग के लोग आते हैं। हमने व्यापारी वर्ग से ही पूछा, बाकी जो लोग यहाँ पर आने उनसे ही पूछा। चाड़ा मेरा बहुत अच्छा है चाड़ा। अंकल जी नमस्कार। आपके बारे में विधायक जी आपकी तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं मैं चाय वाला हूँ, मोदी जी कहते हैं कि मैंने संघर्ष देखा, आपका संघर्ष भी मैं जानना चाहता हूँ। और विधायक जी का संघर्ष आप बता दीजिए, इनके काम आने वाला कि नहीं आने वाला? आएगा, जरूर आएगा, इनका संघर्ष जरूर काम आएगा। आपका हालचाल पूछने आते रहते हैं? हम मिलते रहते हैं, 2-3 बार आए हैं। अंकल जी आज क्या दिक्कत परेशानी है जिंदगी में? महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, सड़कें, पानी, बिजली, सच बताना आज कोई परेशानी पहले से बेहतर हुई? बहुत सब कुछ मिल रहा है, सिलेंडर आराम से मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, गैस सिलेंडर सब कुछ आराम से। चाय पिलाएंगे आप? हाँ चाय बनी, मैं भी लूँगा। चाय पर चर्चा, इससे बेहतर क्या हो सकता है? और इतनी चाय मशहूर है कि यहाँ की कॉफी, यहाँ की चाय, यहाँ का लेमन सोडा और नमकीन नहीं होगी, और मटर बहुत हाँ मशहूर है, यहाँ बहुत मशहूर है बहुत। और क्या मशहूर है शाहबाद में? शाहबाद में रामलाल की बर्फी बड़ी मशहूर है। हमारे रामकरण काला साहब तो वैसे मशहूर हैं। लोग पीछे कह रहे थे ब्रांड है, ब्रांड है जी, बाकी सही बात है। और कोई हमारे नेता ऐसा वो नहीं करता जितना इन्होंने हमारे वास्ते करा है। अंकल जी चाय बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी कैसे लगेगी? विधानसभा पर ही नजर है, अपना विधानसभा क्षेत्र, अपना घर, यहीं से चुनाव लड़ना। अच्छा एक बात बताइए, हम तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं। आपको अब मैं जो चुनावी बात की बात कर रहा हूँ, ये आपके फेस पर चुनाव जीता गया है या फिर जनता का आशीर्वाद है? जनता ने आशीर्वाद दिया पूरा एकदम। ये रणनीति क्या थी? राज्य मंत्री को हरा दिया। देखो पता क्या, मेरा आज भी वही और पहले भी वही था। मेरा मैं जगह रुकता नहीं है, सब मेरा भाईचारा है। MLA में चंडीगढ़ जयपुर, यहाँ मेरा दरबार खुला दरबार है, बच्चे से लेकर और जवान तक, कोई भी हर छत्तीस में। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसी क्या परिस्थिति थी कि राजनीति में आना पड़ा? देखो मैं तो 15-20 साल से मैं अब तक पूछना चाहता हूँ, मैंने 3-4 जिला परिषद इलेक्शन लड़े, तो जनता ने कहा भी आपको इलेक्शन लड़ना, आकर लड़ना, जिला परिषद मैं बार छोड़ भी दिया था बीच में। मेरी जनता में इतना प्यार था, हर 36 प्यार घुमाना आपने इलेक्शन लड़ना, तो इसीलिए मैं जनता ने इलेक्शन लड़ाया। आपका सामना भी करना पड़ा आपको? कोई बात नहीं। कब से इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं तो 20 साल हुए इलेक्शन लड़ रहे। नितिन चौटाला साहब से बातचीत होती रहती है, क्या कहते हैं? मेरे लिए बहुत अच्छा है, बढ़िया काम करता है, बढ़िया काम होते हैं मेरे, जो काम में करता हूँ मेरा काम होता है। खुश हैं आप मोदी सरकार में? हाँ। और सरकार में? हाँ हाँ हाँ। कहाँ से हैं? बाहर से? बिहार से। बिहार से। हरियाणा के अच्छा लगा? 19 में जब आपको शाहबाद मिला, जिम्मेदारी मिली, चुनौतियां क्या क्या थी और आज चुनौतियां कम हुई हैं या अभी भी लगता है और समय चाहिए आपको? और ठीक है बस और ठीक है, और समय चाहिए आपको? जो चुनौतियां 2019 में थी क्या क्या थी आपके सामने? देखो मैं कहना चाहूँगा, हमारी जनता के जितने काम अधूरा रहे, जो थोड़े बहुत रह गए, मैं एक भी काम नहीं छोड़ूंगा। अभी टाइम बाकी है और आने वाले टाइम में भी जनता को चाहिए प्रेम प्यार काम, तो मैं इसी का कहूँगा भी मान ले भी कोई भी जनता में काम नहीं रहने दूंगा। जो काम जनता के खेतों में रास्ते, कोई सोचा भी नहीं था कि ना भी मेरे खेत खिलाने के रास्ते बन जाएंगे, तो ये नहीं होगा कभी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, शाहबाद की जनता जानना चाहती है, रामकरण काला जी को हम जितवा दें तो फिर क्या उनका फायदा? ना तो मंत्री पद आपको मिला, कोई बात नहीं। देखो ऐसा मैं बताता हूँ, जनता का आशीर्वाद है, जनता के मंत्री ज्यादा काम में करूंगा, जनता के बीच में खड़ा। अच्छा, मंत्री बनने पद की जरूरत है? जो जैसे हमारे, आपकी कोई दावेदारी नहीं है? मेरे कोई दावेदारी नहीं, जैसे कोई कुछ दे देगा बना देगा, कोई दिक्कत नहीं, ना बनाओ तो भी दिक्कत नहीं। काम जनता का काम होने चाहिए। मैं मंत्री बन जाऊँ, मैं मंत्री बन जाऊँ, मैं काम करूँ जनता के, मंत्री पद का क्या फायदा? दुष्यंत जी के खास है आपको? नहीं है। सत श्री अकाल जी, और ठीक है, बढ़िया।
रामकरण काला पर और पार्टियों की भी नजर है। अच्छा, और पार्टी भी चाहती है रामकरण काला जी वहाँ जाए, कांग्रेस में चले जाइए। सबका जेजेपी में क्या रखा? नहीं, जेजेपी कोई सलाह आती है? हमारे बहुत अच्छा है, डिप्टी सीएम पढ़े लिखे युवा है, उसका सीधा जो ठीक है, ठीक है, ठीक चले मैम, क्या रेट चले अंडे का? जी विधायक जी, दुष्यंत चौटाला के बारे में हम बात कर रहे थे। देखो और साथ ही जो जिताऊ उम्मीदवार होता है ना, वो बहुत कम मिलते हैं। अब मैं ये कह रहा था कि अब दल बदल भी हो रहा है, सभी नजर एक दूसरे पर देखो। क्या जेजेपी में अच्छे आदमी को सबकी लोड़ होती है, क्योंकि लोग कहते हैं 2019 में ठगे गए आप, वोट किसको दिया और वो एक दूसरे के साथ आ गए गठबंधन। सच बताओ। नहीं ठगे नहीं ठगे नहीं गए। विधायक से मतलब है पार्टियों से? विधायक सही होना चाहिए, पार्टी भी सही होनी चाहिए, सारा कुछ सही है। 2019 में वोट तो हमें बीजेपी के खिलाफ दिया, विधायक जी को जितवा भी दिया, बेदी साहब थे, ये दोनों एक दूसरे के हो गए। मैं तो मेरी बात आप देखो, सरकार नमस्कार जी, और ठीक है, जो फैसला लिया ठीक है, सब ठीक है, जो फैसला लिया उन्होंने लिया, अपने तो उनको देखना भी, फिर काम भी तो करवाने के लोगों ने थोड़े बंदे। नमस्कार जी, और ठीक है। इस फैसले से खुश थे आप? सच बताना सर, क्योंकि आपने तो नमस्कार बेदी साहब के खिलाफ इतनी राजनीतिक जंग लड़ी। नमस्कार अंकल जी, हम पूछ रहे हैं, चुनाव को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं, और यहाँ तो हम बहुत अच्छी जगह आ चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगा सर, क्या उम्मीदें थी और क्या उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक जी? ऐसा है जी कि हम तो पार्टी के सिपाही ही हैं, पार्टी जिसको जेजेपी से बीजेपी से आप जिसको टिकट देगी हम, ये तो जेजेपी से है, जिसको बीजेपी टिकट दे हम उसके साथ हैं। अच्छा, अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो इनको बुला लीजिए ना, मैं तो कह रहा हूँ अगर आ जाए, हम तो समर्थन से हैं, अगर पार्टी में हमारी आ जाएंगे तो हम इनके साथ हैं। अच्छा, बिल्कुल। अभी साथ है कि नहीं है? नहीं, अभी तो पार्टी के साथ, वैसे तो साथ यहाँ के एमएलए तो इसलिए साथ तो है ही है। जब यहाँ का जो बेदी साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? कृष्ण बेदी साहब, जिसको पार्टी टिकट देगी हम, किसी के व्यक्तिगत किसी को वो नहीं है, यानी ये व्यक्ति और नाम कोई मायने नहीं रखता, पार्टी मायने रखती है आपको? हमारे लिए पार्टी है, मायने रखती है ना, हम एक विचारधारा के साथ है। जो बीजेपी कार्यकर्ता से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप बीजेपी कार्यकर्ता से नहीं बात करें, आप हिंदू से बात करें। जो राष्ट्रवादी राम मंदिर तो एक छोटा सा मुद्दा है, बहुत छोटा मुद्दा है, अभी हमारा बहुत दूर। अच्छा, एक बात बताइए सर, विधायक जी खड़े हैं, मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक मुस्लिम भाई की सामने शॉप है, एक हिंदू भाई है यहाँ पर, तो उससे क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत, सनातनी और हिंदू धर्म की दिक्कत है, उनसे पूछो उनको क्या दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतने वर्षों से भारत में मुसलमान रह रहे हैं, किसी भारतीय को परेशानी नहीं है, पर पाकिस्तान में हिंदू रहता है, उनको क्यों परेशानी? शाहबाद में ये भी मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हिंदू को मुसलमान से कोई परेशानी नहीं है, पाकिस्तान में मुसलमान को हिंदुओं से परेशानी है। वो उन्होंने हमारे सब भाइयों को वहां से निकाला, मारा, हमारी माताओं बहनों के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनको परेशानी है। हमें कोई जहाँ महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, कोई नहीं है, मुद्दा नहीं है, इशू ही नहीं है। 1 लाख रुपए की हम जाकट खरीदने को तैयार है, पर भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, भारत माता परम वैभव पर जानी चाहिए, बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। लोकल लेवल पर ऐसे मुद्दे बहुत पुराने कार्यकर्ता है ये, बहुत लोकल लेवल पर ये धर्म राजनीति ये मुद्दे, यह लोकल लेवल पे इस तरह की कोई बात नहीं है जी, बिल्कुल भी इस तरह की कोई बात नहीं है। युवा है और आप भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, मैंने आपसे बातचीत भी की है, क्या विजन होना चाहिए एक युवा का और एक ऐसे विधायक जो काम कर रहे हैं उनसे, और क्या उम्मीदें होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपने अभी कास्टिज्म की जो अभी सुन रहे थे, तो हम ये मान के चलते हैं कि शाहबाद के अंदर कोई कास्टिज्म नहीं है। तो यदि कास्टिज्म पे वोट डलती हैं तो यहाँ पे तो हरिजन भी हैं, जाट भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, बहुत सारे हैं, मतलब हज़ारों की संख्या में हैं। लेकिन एक जो विधायक जी ने जब शुरू किया था तो वो कास्टिज्म पे नहीं, एक भाईचारे के तौर पे शाहबाद की जनता वो चाहती थी कि एक ऐसे विधायक को चुने जो लोगों के साथ जुड़ा हो और लोगों की समस्याएं सुन करके उनको हल करने का काम करता हो। और आज की मैं डेट में बता दूं आपको कि अकेले मैं बाकी विधायक नहीं, शाहबाद के विधायक की मैं बात करता हूँ, कोई भी आपने अभी भी आधे घंटे से आप भी साथ में, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं है, सिर्फ विधायक जी अकेले ही हैं, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं है, अकेले विधायक जी हैं। कोई भी आके इनको सीधा मिल सकता है, कोई भी किसी की समस्या है वो बता सकता है, सीधा फ़ोन करवा सकता है, कोई भी, मतलब कि आपको इनके अंदर कोई भी, सब विधायक हैं। इनका जब बने थे ये, इन्होंने जब पत्र लिया था, इन्होंने कहा था कि मैं अकेला विधायक नहीं हूँ, सारे के सारे विधायक हैं और सब एक समान है। तो ये जो गठबंधन की सरकार है, अपनी खुद की सरकार होती तब फर्क होता, और ज़्यादा तेजी से काम होते आपको लगता है? बिल्कुल तेजी से काम होंगे, या अभी भी हो रहे? हमारे तो थोड़ा फर्क लगता है आपको? नहीं देखो, ऐसे
काम के ऊपर करवाने के ऊपर डिपेंड होता है। जब मैं काम ही पर जाऊँगा, मैं देखूँगा नहीं काम, तो कैसे काम चलेगा? मेरा दिन रात 24 घंटे मेरा ये काम है। 3 महीने बाद विधायक जी कुछ घोषणा करने वाले हैं, क्या घोषणा आप ही खुलासा कर दी? हमारी तो सर आज से 7-8 साल पहले तो मक्का कर दिया था गाँव में, जब मैं सरपंच नहीं था। अब मौके का सरपंच हूँ, गाँव रावा से हैं, बराडर रोड पे। मेरे गांव में बिना सरपंच के मेरे को विधायक ने 1.5 करोड़ रुपए ग्रांट दिलवाई थी। मेरे करोड़ 1.5 करोड़ की विधायक जी का रोल रहा उसमें। ऑन द स्पॉट खड़के करवाया काम जी खुद। बंद यहाँ मारकंडा बंद टूट रहा है, इस वक्त डामनी डाडलो पाडलो से ऊपर थे जान से तक हमारे जितने गाँव वहाँ रवा डामनी डाडलो पाडलो तेड़ा तेड़ी अगर छपरी छपरा बीग डंगाड़ी जोगी माजरा, ये सारे गाँव डूबते हैं इसमें। कठुआ तंगौर बीजर पर ये सारे अगर जहाँ से गाँव डूबते हैं। ये बड़ी समस्या है। इंगा मैंने की शायद बरामद दी पर गोरी पर कल्याणा, ये सारे गाँव डूबते हैं। अगर जो ये नहीं काम होया ना तो जनता को कोई वोट नहीं देगी। मेरे सीधे तरह का बात करें। सीएम साहब ने कोई आश्वासन दिया? सीएम साहब ने आश्वासन दिया था मैं कमेटी बिठाऊंगा और कमेटी लहर की सीएम साहब ने देरी ना हो जाए, देर नहीं होती। मैं सीएम साहब जल्दी काम कराएगा, मैं इसीलिए कर रहा। सीएम साहब से भी जल्दी काम कर रहे थे। अगर आने टाइम में जनता का नुकसान हुआ, पूरा शाहबाद डूब गया था इसमें। और जो मुआवजा सरकार ने दिया है जो इसी की वजह से दिया, सरकार को भी बहुत नुकसान है इस चीज़ का, कोई झूठ नहीं बोलता ना। मेरा कोई चार डिप्टी सीएम साहब अच्छे हैं, सीएम साहब अच्छे हैं। ये बंद टूट का सारी दुनिया डूब रही ना, तो इससे सारे गाँव नाराज हैं। 100-150 गाँव नाराज है इस बात पे। इतनी फसलें मर गई, उस 15,000 से क्या बना उनका? सरकार का नुकसान है। सरकार ने बहुत पैसे देने पड़े इस चीज़ के। पैसे ग्रांट दे रहे हैं, 1 करोड़ आप ला नहीं पा रहे। मैं ऐसे ला नहीं सकता। अगर मैं मेरे सीएम साहब के ऑर्डर तो 6-6 लाख रुपए अपनी पर्सनल मैं बिल्कुल दे देता, सड़क के लिए दे देते, बिल्कुल दे रहा, मैं दे दूँ। पर बाकी ये मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, डिप्टी सीएम से रिक्वेस्ट करूँगा भी इन गाँव के सुन ले, जितने गाँव डूबने लग रहे, बाबा मारकंडे की नदी की सफाई करा दे। और भी ये डिप्टी सीएम साहब सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं उनका उनके लिए काम करे, मैं नीचे अपने लिए थोड़ी करे। आज जब मैं यहाँ से MLA बनूंगा, जब वो CM बनाएंगे, आज मैं नहीं बनूंगा तो कौन बना? हमारा ही मुख्यमंत्री बना। अगर जो हम नहीं हम आते MLA बनाएंगे तो कौन CM बनाएगा? मेरा लगे काम करा दे जल्दी। मैंने कोई वो नहीं जो मैं अपने लिए नहीं मांगता, मैं जनता के लिए मांगता। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपका रिपोर्ट कार्ड हमने डायरेक्ट ले लिया। ऐसे हम तो डायरेक्ट जनता से मिलते हैं, डायरेक्ट जनता में रहते हैं। MLA में चंडीगढ़ जाको, यहाँ मेरा भाईचारा हर वर्ग के लोग, दुकानदार व्यापारी 36 के लोग। मेरा खुला दरबार है, जब मर्जी आओ। जनता का दरबार है, जनता का दफ्तर, जब मर्जी आओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। दोबारा मैं डिप्टी सीएम साहब का धन्यवाद करूँगा। तो मेरे को जल्दी बंधवाया जा, मेरी जनता बच जा। इस बात को हम और अच्छे तरीके से उठाएंगे। मैं सीएम साहब का भी ये धन्यवाद करूँगा, ये जनता बच जाएगी। आपके कभी भी कोई नहीं बच जाएगा। जी शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बीच बाजार चुनावी बात में आज के लिए इतना ही। एक और विधायक से मिलेंगे, एक और नेता से मिलेंगे और बीच बाजार चुनावी बात कर हर सवाल का जवाब लेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।